आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। क्या अरविंद केजरीवाल अपने जिगरी दोस्त मनीष सिसोदिया को एक तरफ करना चाहते हैं, ठिकाने लगाना चाहते हैं, किनारे करना चाहते हैं? ये देखिए, एक ऐसा विषय है कि जो आज ज्वलंत एक विषय के रूप में बना हुआ है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ इस समय जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वो इस तरह की बन रही हैं कि अ, राजनीतिक मजबूरियों की वजह से शायद अरविंद केजरीवाल अपने सबसे भरोसेमंद और जिगरी दोस्त मनीष सिसोदिया को किनारे लगाना चाहते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि उनका एक राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो चुका है और इस संबंध को बनाना अब उनके लिए भारी पड़ता जा रहा है। चलिए आइए जान लेते हैं कि इनका इतिहास क्या रहा है दोस्ती का। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि जिगरी दोस्त हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया के बारे में थोड़ा सा आप कम लोग जानते हैं कि 1996 से लेकर 2005 तक मनीष सिसोदिया ने एक टीवी पत्रकार के रूप में काम किया। और जब एक स्टोरी बनाई इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की, जो उनका एनजीओ चला करता था परिवर्तन के नाम से, तो 1998 में इस संबंध में इस स्टोरी को कवर करने के लिए इनकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई। और उसके बाद से इनका जो है संबंध बढ़ता गया और ये एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गए, बिल्कुल शोले के जय और वीरू की तरह। इसके बाद सिसोदिया ने भी अपना एनजीओ बनाया, लेकिन उस एनजीओ को, कबीर नाम से जो इन्होंने अपना एनजीओ बनाया, उस एनजीओ को मर्ज कर दिया केजरीवाल जी के एनजीओ के साथ। और उसके बाद जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 2011 में अन्ना आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। उस समय भी एनजीओ के माध्यम से ये दोनों मिलकर झुग्गी झोपड़ियों में और आम जनता के साथ भी, जो सरकारें भ्रष्टाचार कर रही हैं, उद्योगपति भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आरटीओ के माध्यम से सूचना एकत्र करके जनता को जागरूक करने का काम किया करते थे। और 2011 में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो इनको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जिसके माध्यम से ये अपनी बात को आम जनता तक पहुंचा सकते थे। और जैसा कि हम सभी को पता है कि अन्ना का आंदोलन इतना कामयाब रहा कि सारी देश की जनता, विशेष रूप से आप जानते होंगे रामलीला मैदान में उस समय जब आंदोलन हुआ, तो उस समय के सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अन्ना ने जनता का समर्थन मांगा, तो इतना विशाल समर्थन मिला कि जो शायद इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। उस समय 2011 के बाद 2012 जब आता है तो इनकी योजना बनती है कि जो ये राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करते हैं उसको समाप्त करने के लिए राजनीति में आया जाए। हालांकि उस समय अन्ना हजारे इसके पक्ष में नहीं थे कि एक राजनीतिक पार्टी बनाई जाए, लेकिन केजरीवाल जी का कहना था कि देखिए, राजनीति से अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो राजनीति के कीचड़ में उतरकर ही इसे साफ किया जा सकता है। उस समय इन्होंने नारा दिया कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे, ना कोई बंगला लेंगे, ना कोई गाड़ी लेंगे, और जैसे कि आम आदमी रहता है उसी तरह से हम भी रहेंगे। और उनकी इस बात ने क्लिक किया और आम आदमी ने एक सपना देखा कि एक ऐसे राजनेता भी हो सकते हैं कि जो उनकी तरह ही रहें। ये तो थी बात एक इनके संबंध की। और उसके बाद से इन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ मित्रता निभाते हुए इनको उप मुख्यमंत्री बनाया और 18 विभाग दिए। देखिए, इतनी जिम्मेवारी का काम और इतने विभाग देना तो बिल्कुल जो खास होते हैं उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे सत्ता मिलती गई इन्हें और जो सत्ता में इनकी पकड़ बढ़ती गई, तो उसका थोड़ा सा असर भी दिखना शुरू हुआ।
इस संबंध में मैं जिक्र करना चाहूंगा कुमार विश्वास जी का। कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया के संबंध भी बहुत बचपन से थे, मतलब पहली क्लास से लेकर दोनों साथ पढ़े थे। और मनीष सिसोदिया जी ने इनका संपर्क कराया था अरविंद केजरीवाल जी के साथ। उस संबंध का एक उस समय का एक वाकया है कि जब कुमार विश्वास जी के घर पर मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ आए थे, उस समय जो है थोड़ा सत्ता में थे, पावर में थे। तो उस समय का एक इंटरव्यू में कुमार विश्वास ने जिक्र किया था कि उनकी जब बात हुई खाना खाने का, जो उनका समय चल रहा था खाना खाने की, डिनर की टेबल पे ये बात हुई कि पहले तो हम इतने घनिष्ठ थे, कोई बात नहीं होती थी, मिलजुल के रहते थे, लेकिन आजकल हमारा जो है झगड़ा क्यों बढ़ता जा रहा है। तो सिसोदिया जी ने उनसे ही पूछा कि आप ही बताइए। अब कुमार विश्वास ने बोला कि मुझे तो लगता है कि जो ये पावर है, जो आज तुम पावर में हो सकता है इसकी वजह से। तो सिसोदिया जी का जवाब था, यही समझ लो। अब ये देखिए, जो संवेदना मित्रता में जो संवेदन मन होता है वो इन बातों को ग्रहण करता है, अगर संवेदनशील आप हैं। लेकिन सत्ता का नशा दोस्ती को दरकिनार करके एक हनक जो सत्ता की होती है वो दिखाई दी। और उसके बाद उन्होंने कुमार विश्वास स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि आज के बाद ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, इसके बाद मुलाकात नहीं होगी। और उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं परिस्थितियां बनी, 18 विभाग दिए गए और इन्होंने वो शुरू किया। लेकिन जैसे 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 ये आगे बढ़ते गए और हर विभाग में भ्रष्टाचार करते चले गए कथित रूप से। और उसके बाद तो सीबीआई की जांच भी हुई और इन्हें गिरफ्तार किया गया। इसमें विशेष बात ये रही कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने आप को इन सब से अलग रखा। हालांकि मनीष सिसोदिया को पूरे विभाग दिए, लेकिन अपने आप को हर चीज़ से अलग रखा। ना किसी फाइल पे साइन किया, ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुए। और मनीष सिसोदिया को आगे करते हुए बोला कि इन्होंने तो देखिए वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, और भी उन्होंने बताया कि कितने इन्होंने विभाग में इतने अच्छे काम किए हैं कि इनको तो सर्वोच्च पुरस्कार भी मिलना चाहिए। लेकिन बड़ी चालाकी से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। और उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया और अब इनकी जो जांच चल रही है उस पे जो है इनके संबंध में जैसे जैसे नए नए सबूत आ रहे हैं, नए नए अदालत में खुलासे हो रहे हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह लग गया है कि इनकी जो दोस्ती अभी तक चली आ रही थी इसका भविष्य क्या होने वाला है। और प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी गद्दी बचाने के लिए सिसोदिया को दरकिनार कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि देखिए जो सबूत मिल रहे हैं और जो मुख्य गवाह हैं वो सरकारी गवाह बन चुके हैं, वायदा माफ गवाह। तो सबूत और जो साक्ष्य कितनी तरह के मिल रहे हैं ये इनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या मनीष सिसोदिया खुद भी सरकारी गवाह बनकर सच सच बता देंगे या अपनी दोस्ती को बना कर रखेंगे। अब अंदर खाने की बात क्या चल रही है इसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना अवश्य है कि सिसोदिया जो है पिछले 6 महीने से जेल में है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री उनसे मिलने कभी नहीं गए। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इनके संबंधों का क्या भविष्य होगा। देखिए, अभी समय की बात है, क्या संबंध लेते हैं कुछ नहीं कहता, लेकिन सवाल ये है कि इतिहास इनकी दोस्ती को किस रूप में याद रखेगा। परिस्थितियां बदलेंगी। अब जो फैसला आता है अदालत का उसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल सिसोदिया जी से अपना पल्ला झाड़ेंगे या दोस्ती निभाएंगे। चलिए देखने की बात है। आज के लिए इतना ही। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, आपको कैसा लगता है, प्लीज़ हमें आप बताइए। और अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।
फिर मिलेंगे एक नए विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।